आज हम आपको एक ऐसी जानकारी के बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता है कि हिंदू धर्म में के अंदर लाश को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाश को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है। मृत्यु हर किसी के जीवन का अटल सत्य है, चाहे वह इंसान हो या जानवर, पशु पक्षी, उनकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को ना कोई रोक सकता है ना कोई बदल सकता है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। हिंदू धर्म में जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका शव यात्रा निकाला जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मानव शरीर अग्नि, जल, वायु, भूमि और आकाश 5 तत्वों से बना है और इन्हीं तत्वों के विलयन हो जाता है। मानव शरीर को अग्नि के हवाले करने से पवित्र अग्नि उसे उसी रूप में वापस भेज देती है, इसलिए मानव शरीर को जला दिया जाता है। आज जगह की कमी होने के कारण कब्रिस्तानों के लिए भी जगह कम होती जा रही है। पश्चिम के लोग भी शवों को जलाने लगे हैं। आज पुराने कब्रिस्तानों में कब्जे के बाद वहां पर इमारतें और घर बन रहे हैं, क्योंकि जिंदा लोगों को रहने के लिए जगह के सामने आ रही है। दक्षिण के ईसाई चर्चों में भी शवों का देह संस्कार करने की आज्ञा प्रदान कर दी गई है। बिजली से शवों का दह करने की प्रदूषण की नाम मात्र ही होता है और समय, धन और भी बचता है। कहने का मतलब है कि शवों का दह करना वैज्ञानिक भी है और अनुकूल भी। वैदिक शास्त्रों के अनुसार शरीर में काम, क्रोध, मोह, लाभ, अहंकार, ईर्ष्या, विग्रह से मुक्त होता है, अतः उनको अंत में जलाया जाता है। शरीर जो 5 वर्ष पूर्व ही प्राण त्याग देते हैं उनका जीवन निर्विकार होता है। उसको गाड़ देते हैं जो सन्यासी, याति आदि होते हैं। इसका शरीर भी विकारों से मुक्त हो जाता है। यह तो सब जानते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। यदि वे इस जिंदगी में आए हैं तो निश्चित ही एक ऐसा समय आएगा जब उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोग उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। कुछ लोग तो भगवान से अमर होने की भी मन्नत मांगते हैं, लेकिन यदि अमर नहीं हुए तो अमर से पहले ही उनका कार्य और इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह संस्कार उस आत्मा की शांति के लिए किया जाता है ताकि उसे एक मार्ग मिल सके और वे अपने अगले जन्म या फिर मुक्ति के लिए रास्ता खोज सके। वैसे तो सभी धर्मों की मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने का रिवाज बनाया गया है। जब कोई व्यक्ति के मृत शरीर को जलाया जाता है तो कोई जमीन में दफना देता है। कुछ लोग तो उस शरीर को प्राकृतिक जीवों द्वारा खाए जाने वाले छोड़ दिए जाते हैं। परंतु शव को जलाना और फिर दफनाने के पीछे का कारण क्या है? वर्षों से मृत शरीर को किस प्रकार से विदाई दी जाए, इस पर विभिन्न संस्कार लागू किए जाते हैं। यदि हम मिश्र सभ्यता की बात करें तो उनके मुताबिक एक शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा उसे छोड़ने के बाद कहीं भटकती न रहे, इसलिए वे उनके लिए एक स्थान का बंदोबस्त करते हैं। हैरानी तो तब होती है जब वर्षों पहले आत्मा के सुख के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हीं भी शव की तरह ही दफना दिया जाता है।